यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के ठिकाने को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के जवान वहां छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसे यूक्रेन की फौज ने बमों की बारिश कर बर्बाद कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के रिहायशी इलाके में रूस की सेना का एक ठिकाना नजर आया, जिस पर यूक्रेन के जवान कई दिनों से घात लगाए हुए थे। जैसे ही वहां हलचल हुई, यूक्रेन के सैनिकों ने आसमान से हमला कर उसे तबाह कर दिया। वहीं इस हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए रूस के कुछ जवान सड़क पर तो कुछ झाड़ियों की तरफ भागते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई और जो भागने की फिराक में थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन जंग के बीच अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नेटो देशों ने युद्ध का जोरदार अभ्यास किया। जंग की यह तैयारी ऐसे वक्त में की गई जब रूस ने हाल ही में बाल्टिक सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसके जवाब में नेटो में शामिल कई देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय देश एस्टोनिया में अपना दम दिखाया। यह अभ्यास न केवल जमीन और हवा में किया गया बल्कि पानी में भी जंग की तैयारियां परखी गईं, जिसके लिए उसी बाल्टिक सागर को चुना गया जहां रूस ने कुछ दिन पहले अपनी ताकत की नुमाइश की थी। इस दौरान अमेरिका, डेनमार्क और हॉलैंड समेत कई देशों की सेनाएं एक साथ जुटी। समुद्र में जमकर अभ्यास करने के साथ ही इन देशों के सैनिकों ने जमीन पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसके तहत एक साथ कई टैंकों से गोले दागे गए, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही नेटो देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्हें डर है कि पुतिन की सेना का अगला निशाना वो हो सकते हैं, खासकर वो देश जो इतने टेंशन में हैं जो रूस के पड़ोसी हैं, क्योंकि पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि कोई भी देश अगर रूस के लिए खतरा बनेगा तो वो उसका हाल यूक्रेन की ही तरह करेंगे। और पुतिन की इस धमकी को देखते हुए अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने रूस को बर्बाद करने के लिए कई तरीके आजमाए। उन्होंने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक रॉकेट, बम और मिसाइलें दी ताकि वो रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर सके। इसके साथ ही यूरोपीय देशों ने रूस को झुकने पर मजबूर करने के लिए उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यूरोपीय देशों के प्रतिबंध लगाने का प्लान उन पर ही आगे चलकर भारी पड़ने लगा। रूस ने उन देशों को तेल और गैस के जाल में ऐसा फंसाया कि उनमें फूट पड़ने लगी, जिसके बाद रूस उन देशों को और डराने में जुट गया, जिसे देखते हुए नेटो देशों ने युद्ध का अभ्यास करने में तेजी ला दी। पिछले 2 महीनों में अलग अलग देशों में कई बार जंग की तैयारी की गई ताकि पुतिन की धमकियों का जवाब दिया जा सके। वहीं नेटो के महासचिव ने हुंकार भरी कि रूस 30 मुल्कों वाले इस संगठन के किसी भी देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। We have reinforced our ability to protect and defend every inch of NATO allied territory. हालांकि इन बातों का पुतिन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। दावा है कि रूस अपने दुश्मन देशों की सीमाओं के पास लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वो उन इलाकों में अपनी घातक मिसाइलें भी तैनात करने में जुटा है जहां से वो जरूरत पड़ने पर हमला कर सके। रूस के निशाने पर न केवल नेटो में शामिल उसके पड़ोसी देश हैं, बल्कि वो उन पर भी भड़का हुआ है जो इस संगठन में शामिल होने की कोशिश में जुटे हैं।